ये मुक्तिनाथ मंदिर का गेट है। यहाँ तक बाइक आ सकती है अगर आप लाना चाहें तो। अगर नहीं ला सकते तो स्टैंड में छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, अनुमानतः 200 सीढ़ी होंगी अनुमान से, देखते हैं कितनी है। और ये शेखर बाबू चढ़े जा रहे हैं बिल्कुल लोड लेके। छोटू भैया की जय हो, जोर से चले जा रहे हैं बिल्कुल। सबसे आगे यही भगे थे वहाँ से स्टैंड से, जिसकी वजह से हम लोग भी वहीं बाइक छोड़ दी। अगर छोटू भैया थोड़ी सी हिम्मत दिखाए होते तो बाइक हम लोग यहाँ तक लेके आते। और ये हमारे ग्रुप का हीरो लीड करता हुआ ग्रुप को, जबरदस्त बिल्कुल। बाय बाय, हाय करिए, बाय ना करिए। सांस तो ऐसे चढ़ रही है जैसे लग रहा है कुंटल भर सामान पीठ पे लाद के चल रहे हैं। पहला पड़ाव आ गया है यहाँ पे। आप लोगों को यहाँ से शानदार व्यू दिखाता हूँ। ये सारा जो है अन्नपूर्णा श्रेणी है। अन्नपूर्णा पर कंजर्वेशन एरिया के अंतर्गत आता है। हाँ, अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला है। अभी लग रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा ही चढ़े हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक आने में मुश्किल से 25 सेकंड लगे, लेकिन 25 सेकंड में ऐसी की तैसी। आगे चलते हैं, पूरी सीढ़ियों को दिखाता हूँ आपको। सामने जो चोटी दिख रही है ये भी बर्फ़ से लदी हुई है। जितना हमारी आंखें देख रही हैं, शायद ही ये कैमरा दिखा पाए। फिलहाल बहुत ही खूबसूरत, शानदार। बढ़ के आइए छोटू भैया, हैंडशेक करिए। हाँ, हैंडशेक। आप दिख रहे हैं, हैंडशेक नहीं कर रहे हैं। जय हो बाबा मुक्तिनाथ। आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा विराम लेके आगे चलेंगे। एक साथ चढ़ना थकान का कारण बन सकता है, इसीलिए छोटे छोटे स्टेप में चढ़ेंगे, जिससे आसानी से ऊपर तक पहुंचा जा सके। वैसे यहाँ आने का प्लान कई सालों से बना रहा था। अब जाके बाबा ने बुलाया, और बाबा ने बुलाया तो आने में समय भी नहीं लगता। एक दिन में प्लान बना और अगले दिन यहाँ। ये दर्शनार्थियों के लिए विश्राम स्थल है। अगर आपको थकान लग जाए तो यहाँ आके बैठ सकते हैं। विश्रामालय है ये पर्वत श्रृंखला का मॉडल बनाया हुआ, और प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी भी है। नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आप मुक्तिनाथ भगवान का पवित्र स्थान में है। इस पवित्र स्थान में प्लास्टिक और कोई भी कचरा इधर उधर ना फेंके। यानी इस स्थल को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी दर्शनार्थियों की। जाहिर सी बात है, कचरा हम ही लोग फैलाते हैं, तो उनको हमें दूर भी करना चाहिए। आगे की सीढ़ी
बोलते हैं इसको, नाम क्या उसका? क्या नाम है? छुर्ती। ये यहाँ का जो याक होता है उसके दूध से बनता है। अच्छा अच्छा याक के दूध से, अच्छा, ये आपके दोस्त हैं? इसको छुर्ती बोलते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर के कैंपस में प्रवेश कर गए हैं। ये और ये सामने जो आप लोगों को हरा भरा कैंपस दिख रहा है, ये मुक्तिनाथ मंदिर का ही कैंपस है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी आकर्षक। अभी जो दुकान आप लोगों ने देखी गेट पर, वहाँ पे आप लोगों को चढ़ावे के लिए प्रसाद वगैरह मिल जाएंगे। ये सामने आप लोगों का धर्मशाला दिख रहा है। अगर यहाँ आते हैं और रात्रि हो जाती है तो धर्मशाला में आप यहाँ पे रुक सकते हैं। हाँ, बताता चलूँ कि ये सीढ़ियाँ यहाँ तक इन्होंने बताया कि 300 सीढ़ियाँ हैं। हमने वहाँ पे अंदाज़ा लगाया था कि 200 सीढ़ियाँ हैं, लेकिन गलत था अंदाज़ा। 300 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। और ये नया रास्ता बाएं तरफ से मंदिर पे जाने के लिए बन रहा है। अभी फ़िलहाल दाएं तरफ से जाते हैं। हो सकता है कि जब आप अगली बार यहाँ पे आएँ या अगले 2-4 महीनों में यहाँ जब पहुँचें तो ये बाएं तरफ वाला रास्ता क्लोज हो चुका हो और दाएं तरफ का रास्ता चले। ये सामने QR कोड। वाटरफॉल इधर से आता हुआ, बड़ा सा वाटरफॉल। ये सामने जो ग्लेशियर है उसी का पानी पिघल के आ रहा है। आराम करने की जगह ऊपर पहुंच गए हम लोग। ये 2 कुंड जिनकी बात की जाती है, पाप और पुण्य कुंड। ये बाबा का मंदिर, ये दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ आराम करते हैं, उसके बाद आप लोगों को आगे से दर्शन करवाते हैं। 300 सीढ़ियाँ चढ़ के आने के बाद यही हाल लगभग सबका हो जाता है। अधिकतर साथी यहाँ पे आराम करने लगते हैं और आराम करने के बाद ही आगे स्नान के बारे में सोचते हैं। सामने आप लोगों को ये बाबा मुक्तिनाथ जी का मंदिर दिख रहा है, काफी ही अच्छा, काफी आकर्षक। और इसके ऊपर जो ग्लेशियर है वहीं से पानी पिघल के आता है और वही पानी इन झरनों में आता है और झरने के थ्रू ही पानी आगे मोड़ दिया जाता है। जो 108 जलधाराएं हैं यहाँ पे गौमुख वाली, जिनके पास से सबको स्नान करते हुए गुजरना होता है। और वहाँ पे स्नान करने के बाद ही इन दोनों कुंडों में, पाप और पुण्य कुंडों में, लोग स्नान करते हैं। उन्हें ये पानी आता है, बिल्कुल चिल्ड पानी होता है, आइसी पानी होता है। इतना ठंडा होता है कि नहाना बड़ा कठिन लगता है। फिर भी सभी लोग स्नान करते हैं, क्योंकि इतनी दूरी चल के जो आदमी आता है बिना नहाए प्रभु के दर्शन करे, ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो चलता है। और इतना करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं सब लोग, तो स्नान जरूर करेंगे। ले चलता हूँ आप लोगों को, टैप की तरफ दिखाता हूँ। 108 जलधाराएं, ये देखिए 108 जलधाराएं। यहाँ पे स्नान करने के बाद ही पाप और पुण्य कुंड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले 108 जलधाराओं को देख लीजिए आप लोग। ये 108 जलधाराएं, इसमें स्नान करने के बाद अब हम चलेंगे पाप और पुण्य कुंड की तरफ। ये सबसे पहले पाप कुंड होता है, जिसमें स्नान करने के बाद आपके जितने पाप होते हैं उसे समाप्त मान लिया जाता है। और ऐसा मान्यता है कि इसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगला कुंड आता है पुण्य कुंड, जो आपके अच्छे क्रम हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इसमें स्नान करने के बाद माना जाता है कि जो मनुष्य है वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है। अब वो अच्छे जो कर्म है उसके काउंट किए जाएंगे, गिने जाएंगे। अच्छे कर्मों के लिए ये पुण्य कुंड है। और इन दोनों में स्नान करने के बाद ही बाबा मुक्तिनाथ जी के दर्शन के लिए लोग आगे जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ मुक्तिनाथ में जो लोग आते हैं उन्हें इस पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि मुक्तिनाथ बाबा के दर्शन करने से इस पृथ्वी लोक से मुक्ति मिल जाती है। अधिकतर जो महंत हैं वो यही बताते हैं, यही लोग सभी बताते हैं कि ऐसा ही मान्यता है। ये मंदिर का पीछे के हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों का, ये बगल से दिखा रहा हूँ। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल जितना दिखा रहा हूँ आप लोग देखिए बाबा मुक्तिनाथ